दोस्तों आज जो मैं आपको केस बताने जा रहा हूँ वो इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। ऐसा केस जिसे सुलझाने में पुलिस के भी होश उड़ गए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं फैक्ट ट्यून। तो चलिए चलते हैं केस की तरफ। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1968 नॉर्थ कैरोलिना यूएसए से। 17 साल का डेविड आर्थर और उसकी गर्लफ्रेंड बेटी लाउ जिसकी एज 16 साल की थी, ये दोनों लेक हैरमोन रोड पर अपनी कार पर जा रहे थे। तभी इनके सामने कोई आदमी आ जाता है और अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल से दोनों को बड़ी बुरी तरह से शूट कर देता है, जिसके कारण उनकी मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस को किसी आदमी की कॉल आती है और वो सीधा पुलिस को कहता है कि मैंने 2 लोगों को लेक हैरमोन रोड पर मार दिया है, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। पुलिस ये सुनकर एक बार चौंक जाती है। वो सोचती है कि ये कैसा आदमी है, खुद ही मर्डर करके फोन घुमा रहा है। पहले तो पुलिस को ये सब झूठ लगता है, इसलिए पुलिस जब लेक हैरमोन रोड पर चेक करने जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड बेटी लाउ की बॉडीज कार में पड़ी हुई थी। किलर ने उनको इतनी बुरी तरह से शूट किया था कि उनका खून कार से बाहर आकर सड़क पर आ गया था। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे लग जाती है पर उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत जाता है और 1969 में पुलिस को एक कॉल दोबारा से आती है और गैस कीजिए वो आदमी कौन था। जी हाँ, वो वही किलर था। वे फ़ोन करता है कि ऑफिसर मैंने 2 लोगों को मार दिया है और वेलोजे शहर में मैंने उनका मर्डर किया है और इस मर्डर की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किलर में कितना कॉन्फिडेंस था। वो पुलिस को खुद फ़ोन करके बताता था और अपना क्राइम मानता था, पर तब भी पुलिस को उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। खैर कहानी में आगे चलते हैं। पुलिस क्राइम सीन वेलोजे शहर में पहुंचती है जहां पर 19 साल का माइकल रेनॉल्ट और उसकी गर्लफ्रेंड डेरेलिन एलिजाबेथ को शूट किया होता है। बट किस्मत से माइकल की अभी सांसें चल रही होती हैं। उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड डेरेलिन की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। जब माइकल को होश आता है तो पुलिस उस किलर का पूछती है। माइकल कहता है कि वो आदमी अपना फेस एक काले रंग के मास्क के साथ ढक कर रखता है और उसकी सिर्फ आइस वाला एरिया उसने काटा हुआ था, जिससे उसका चेहरा तो नहीं दिख पाया। वो मास्क कपड़े का था जिससे वो किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। वो हमारी गाड़ी के सामने आया और धड़ाधड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि इसके बाद मैं बेहोश हो गया। माइकल की इन बातों को सुनकर पुलिस काफ़ी शौक में पड़ गई कि ये कौन कर सकता है। इसके बाद ही पुलिस को एक लेटर आता है। दोस्तों ये इस पूरी स्टोरी का सबसे मिस्टीरियस लेटर होता था। कौन सा लेटर था चलिए जानते हैं। वो लेटर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस लेटर में उसने अलग अलग सिंबल बनाए हुए थे और लिखा हुआ था कि इसमें उसने अगले कौन कौन से मर्डर करने हैं, उनके कोड्स इस सब में बताए गए। जब पुलिस को ये लेटर मिला तो वह समझ गई कि वही किलर है। किलर ने साथ में ही लिखा था कि मैं लोगों को मारता हूँ क्योंकि मुझे लोगों को मारने में मज़ा आता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि उसे कितना बड़ा क्राइम करने में भी कितना मज़ा आता था। और उसने कहा कि मैं होप करता हूँ कि आपको मुझे पकड़ने में बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद पुलिस उस लेटर को डिकोड करने में लग गई, पर लाखों कोशिशें करने के बाद भी वो लेटर डिकोड नहीं कर पा रही थी। और लेटर में नीचे एक चिन्ह बना हुआ था, एक निशान बना हुआ था। ऐसा सेम निशान माइकल ने किलर के कपड़ों पर भी बताया था। ये साइन ज़ोडाइक साइन के जैसा लगता था, तो पुलिस ने उस अननोन किलर का नाम रख दिया ज़ोडाइक किलर। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, ये नाम इतना पॉपुलर हुआ, इससे पूरे अमेरिका में ज़ोडाइक किलर मशहूर हो गया। लोग उसे जानने लगे, उससे डरने लगे। अभी केस चल ही रहा था कि उसने फिर से एक कपल ब्रियान कैल्विन और एन शेफर्ड को इसने मार दिया, लेकिन इस बार उसने गन से नहीं चाकू से इन दोनों पर वार किया। उन दोनों को चाकू बड़ी ब्रूचुअल वे से मारा गया था, बट लकीली ब्रियान इस घटना में बच गया, पर उसकी जीएफ एन शेफर्ड इस हमले में नहीं बच पाई क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह गया था। पुलिस अब बड़ी चिंता में पड़ गई कि भाई ये कौन सा क्रिमिनल है जो बार बार हमारे नाक के नीचे ही लोगों को बेखौफ मारे जा रहा है। दोस्तों पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी बढ़ा दी
जगह जगह पर चेकिंग की जाने लगी, लोगों से पूछताछ की जाने लगी, पर किलर का कुछ अता पता नहीं। वो किलर इतना स्मार्ट था कि वो कोई भी ऐसे क्लू नहीं छोड़ता था कि पुलिस उसे पकड़ सके। ऐसे ही 10-12 मर्डर और हुए और ये मर्डर ही सेम इसी तरीके से होते थे, या तो उनको शूट कर या चाकू से स्टैब करके मारा जाता था। बट दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि ये किलर उन्हीं लोगों को सिर्फ निशाना बनाता था जो कपल्स होते थे, यानी 2 लोग एक साथ। इसका रीजन भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। टाइम बीतता गया और ये मर्डर 1974 तक हुए। किलर ने पहले ही लेटर में इन मर्डर्स के बारे में बताया हुआ था, पर पुलिस इसे डिकोड नहीं कर पाई। इससे हमें पता चलता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर करता था। ये ऐसे ही नहीं किसी को मार देता था। पहले तो ये उन लोगों की छानबीन करके फिर देखता था कि उनकी रोज की जिंदगी कैसी है, यानी ये कब बाहर जाते हैं, कब घर से निकलते हैं, और सब कुछ परफेक्ट वे से ये मर्डर करता था। और इसने 12 लोगों के मर्डर का पहले ही लेटर में लिख दिया था कि कौन कौन से लोग होंगे। ऐसा किलर अक्सर हमें फिल्मों में ही देखने को मिलता है, जो इतना वेल प्लान्ड मर्डर करता। टाइम बीतता गया और धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ता गया। लोग भी ज़ोडिएक किलर को भूलने लग गए, क्योंकि 1974 के बाद कोई मर्डर ही नहीं हुआ और साल 2004 में फाइनली इस केस को क्लोज कर दिया गया, जो अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी पुलिस को कोई सस्पेक्ट नहीं मिला, कभी कोई कोड को डिकोड नहीं किया गया। तो मेरा जवाब है हाँ, पुलिस को 2 लोगों पर शक हुआ था और वो लोग थे आर्थर लीग और गैरी फ्रांसिस। आप कहेंगे कि भाई अब ये कौन से लोग हैं, बस सुनते जाइए, इनका भी मैं बताता हूँ। आर्थर एक फॉर्मर स्कूल टीचर था जिसकी 1992 को डेथ हो गई थी। पुलिस को सबसे ज्यादा आर्थर पर ही शक गया था। इसके भी कई रीजन थे दोस्तों। जो आर्थर था उसकी बहुत सारी चीजें उस किलर के साथ सिमिलर लगती थी, जैसे कि उसकी हाइट, एज। जो लोग उसके वार से बच गए थे उन्होंने ही उस किलर के बारे में ये सब बताया था। और सबसे बड़ा रीजन था कि उसकी लव लाइफ अच्छी नहीं थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि यही कारण हो सकता है कि वो किलर हमेशा यंग कपल्स को ही अपना निशाना बनाता था, जो अपनी लव लाइफ में खुश होते थे। दोस्तों, यही चीज मैं आपको अब बता रहा हूँ, जो किलर सिर्फ कपल्स को ही मारता था। पुलिस ने अब आगे आर्थर पर इन्वेस्टिगेशन की, पर वो कभी भी इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई कि आर्थर ही वो ज़ोडिएक किलर था। इसके साथ ही हमेशा के लिए ये केस मिस्ट्री बन के रह गया। ये किलर इतना पॉपुलर हो गया था कि इसके ऊपर 1971 में ही एक मूवी बन गई थी जिसका नाम था, गैस कीजिए, जी हाँ, द ज़ोडिएक किलर। और दोस्तों, लास्ट में मैं वीडियो में इसका एक फैक्ट बताता हूँ कि पुलिस ने तो सिर्फ 12-13 मर्डर के बारे में ही पता लगाया था, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि किलर ने उस टाइम 37 लोगों को मारा था, जिसे सुनकर ही मैं दहल जाता हूँ। तो होप करता हूँ गाइस कि आपको ये मिस्टीरियस केस अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ जो मिस्ट्री से भरी होती हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. If you like this video then hit the subscribe button and press the bell icon to get notification of our videos.